नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का डिजिटल तैयारी में। मैं सौरभ भारती आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, एक बहुत ही अच्छी किताब प्लेटफॉर्म के हम लोग सॉल्यूशन कर रहे हैं और आज उसी कड़ी में आज का मेरा लेक्चर है 7/4/2016 को शिफ्ट 2 में जो पेपर हुआ था उस बारे में। तो आइए बिना कोई समय गंवाए हम शुरू करते हैं। दोस्तों, पहला क्वेश्चन इस पेपर में है, भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान क्षेत्र में बड़ी सफलता इसकी स्थापना से आई थी। देखिए 1969 के अंदर जो है 1969 के अंदर जो है इसरो की स्थापना हुई थी। ये 1969 इसरो है ना, भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान केंद्र। पर इसरो से पहले जो है भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान के लिए एक भारतीय राष्ट्रीय समिति की स्थापना ऑलरेडी 1962 में हो चुकी थी। आगे चलकर उसी को इसरो बनाया। तो मतलब सबसे बड़ी सफलता हमारी शुरुआत की दौर पर यह भारतीय राष्ट्रीय समिति अनुसंधान के लिए स्थापित करना था। कौन सी एक रासायनिक प्रक्रिया नहीं है? अपघटन, ऑक्सीकरण, हाइड्रोलिसिस, गुरुत्वाकर्षण। तो गुरुत्वाकर्षण तो एक भौतिक प्रक्रिया है ना, इसमें रसायनों का या रासायनिक परिवर्तन का तो कोई मतलब ही नहीं है। हाल ही में टाटा मोटर्स ने फुटबॉलर सुपरस्टार को अपनी यात्री वाहनों के पोर्टफोलियो के लिए वैश्विक ब्रांड एम्बेसडर बनाया। तो टाटा मोटर ने हाल ही में प्रसिद्ध अर्जेंटीना के खिलाड़ी लियोनेल मेसी को अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया था। आईपीसी का पूरा नाम क्या है? देखो, आईपीसी कहलाता है भारतीय दंड संहिता या इंडियन पेनल कोड, जिसके अंदर कोई व्यक्ति कोई अपराध कर देता है तो अपराध की सजा क्या होगी उसके बारे में लिखा हुआ है। लोहे के जंग लगना, ये एक रासायनिक प्रक्रिया है। देखो, रासायनिक प्रक्रियाओं की पहचान है कि अगर वो एक बार प्रक्रिया हो चुकी है तो फिर वो इरिवर्सिबल है। मतलब उसके प्रक्रिया से जो उत्पाद बनता है वो उत्पाद वापस अपने पूर्व के उत्पादों में नहीं बदल सकता है। भारत का राष्ट्रीय आदर्श वाक्य क्या है? तो सत्यमेव जयते है, सही है। प्रांतीय चुनाव सबसे पहले कब किए गए थे? देखो, 1935 का भारत शासन अधिनियम आया था। उसके बाद 1936-37 में पहली बार प्रांतों में चुनावों का आयोजन हुआ। मोबाइल फोन टच स्क्रीन पैनल में शामिल नहीं है। देखो, टच स्क्रीन में सब चीजें हैं, पर आप वहां पे टच स्क्रीन में ध्वनि का संप्रेषण यानी कि साउंड को जो है टच करके आगे नहीं कर सकते हैं। मतलब साउंड का और स्क्रीन का कुछ लेना देना नहीं है डायरेक्टली। एक जीवाणु संबंधी रोग है, तो देखो इसमें से सिफिलिस जो है ये बैक्टीरिया के कारण होता है। बाकी पोलियो वायरस है, माइक्रोकॉन्ड्रियल इन्फेक्शन भी वायरस है, दाद जो है फंगस के कारण है। अंतरिक्ष यात्री का नाम बताएं जिसने 440 दिन तक लगातार अंतरिक्ष में बिताए और पृथ्वी पर सुरक्षित लौटा। तो दोस्तों, इसका सही आंसर है बी, स्कॉट जोसेफ कैली। बिल्कुल ठीक है। अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी ने खुद को भारत में स्थापित किया 1600 से लेके 1612 के बीच में। 1608 में ही वो जेम्स हॉकिंस आता है और जहांगीर से सूरत में एक व्यापारिक कोठी स्थापित करने की मंजूरी प्राप्त करता है। धामेक स्तूप जो है ये वाराणसी के पास जो सारनाथ स्थित है यूपी में, वहां पर स्थित है। भारतीय रेलवे द्वारा एक परीक्षण के आधार पर पेश किए जाने वाले हाइब्रिड वैक्यूम टॉयलेट में अपने निर्वहन का निपटान कैसे होगा? तो देखो, वहां उसमें क्या होगा कि एक बायोडाइजेस्टर टैंक बना होगा जो आपके द्वारा वेस्टेज है उनको हाथों हाथ वो डाइजेस्ट करके फिर बहा देगा। इन द सेंस उनको परिवर्तित कर देगा, वही साफ कर देगा। शरावती पनबिजली, तो देखो शरावती नदी जो है ये शिमोगा कर्नाटक में स्थित है, जहां पर जौग जलप्रपात स्थित है ना, तो कर्नाटक हो गया। परसिस्टेंट कार्बनिक प्रदूषकों का परिवहन ज्यादातर किया जाता है। परसिस्टेंट का मतलब है ऐसे कार्बनिक प्रदूषक जिनका अपघटन नहीं किया जा सकता। तो फिर ऐसे प्रदूषक जो है हवा और पानी के द्वारा ही फिर एक स्थान से दूसरे स्थान पर बहाए जाते हैं। को 21 जून 2011 को दूसरे कार्यकाल के लिए संयुक्त राष्ट्र के महासचिव के रूप में फिर से निर्वाचित किया गया। तो देखो, बान की मून दक्षिण कोरिया के हैं जिन्हें संयुक्त राष्ट्र के महासचिव के रूप में दूसरा कार्यकाल शुरू किया। मूलभूत अधिकारों में से ज्यादातर हमारे संविधान के अनुच्छेदों में शामिल किए हैं। देखो, संविधान का जो अनुच्छेद 12 से लेके 35 है, 35, उसमें हमारे मौलिक अधिकारों का उल्लेख है। नेक्स्ट देखो, किसी भी सुरक्षित वेबसाइट के यूआरएल में सुरक्षा प्रमाण पत्र पैडलॉक का रंग, ये देखो ये हमेशा हरा होता है। सुरक्षा प्रमाण पत्र आते हैं ना, कभी कभी आपने देखे होंगे कोई साइट आपके लिए सुरक्षित है तो ग्रीन कलर की स्क्रीन आती है, कई बार आती है। अगर वो आपकी सिस्टम के लिए हानिकारक है तो रेड कलर की स्क्रीन आती है। पीसीबी तो अपना प्रिंटेड सर्किट बोर्ड है ना, वो ग्रीन कलर का जो सर्किट बोर्ड आता है जिसके ऊपर छोटे छोटे डायोड रेजिस्टेंस वगैरह होते हैं, वो पीसीबी कहलाता है। रोगों को फैलाने वाले कीड़ों को वेक्टर कहा जाता है। ध्यान रखना,
ये किसी भी प्रकार का अगर कोई जीवाणु है, विषाणु है, उनका कोई वाहक है, एक स्थान से दूसरे स्थान पर उनको ले जाने वाला है, तो उसको अपन हमेशा वेक्टर बोलेंगे। निम्नलिखित में से कौन सा नवविकसित हरे गैस विषैले सेलुलोज एरोसोल के संबंध में सच है? हाँ, ये बेकार कागज जो होता है ना, ये जब थोड़ा अगर जगह इसको आप कहीं पर रखते हैं, इसका जब अपघटन होता है तो इससे ये विषैला सेलुलोज बनता है, क्योंकि कागज ऑलरेडी सेलुलोज का ही बना होता है। इनमें से कौन सा गर्मी के प्रवाह से संबंधित नहीं है? कंडक्टिव, रेडियोएक्टिव, भाई रिफ्रैक्टिव। रिफ्रैक्टिव का मतलब तो क्या होता है? परावर्तित करना, है ना। जबकि आपको पता होगा गर्मी का एक बॉडी से जब दूसरी बॉडी में हीट ट्रांसफर होता है तो 3 तरीके हो सकते हैं, कंडक्शन, रेडियो एक्शन या रेडियो एक्टिविटी और कन्वेक्शन। 3 तरीके होते हैं, इसमें रिफ्रैक्टिव नहीं होता है। 1971 में स्वतंत्रता की घोषणा के बाद शेख मुजीबुर रहमान जो है बांग्लादेश के प्रथम प्रधानमंत्री बने थे। सही है। डीएनए के परीक्षण में विषमता का पता लगाइए। डीएनए से देखो आपके पूर्वजों का पता लगाया जा सकता है, वंशजों का पता लगाया जा सकता है, जातीयता का, कुल परंपरा का, वंशावली का पता लग सकता है। पोलियो का डीएनए से क्या लेना देना है? कुछ लेना देना नहीं है। कंप्यूटर फाइल का नाम है एक्सटेंशन ENF, किसको संदर्भित करता है? इंस्टॉलेशन है ये, इंस्टॉलेशन फाइल। इंस्टॉलेशन सही है, ये बिल्कुल ठीक है। ये इंस्टॉलेशन फाइल यानी कि स्थापना फाइल कहलाएगा, बिल्कुल ठीक है। कचरे में कार्बनिक अपशिष्ट होता है, मतलब कार्बनिक अपशिष्ट हमेशा आपके ऑर्गेनिक, इसको ऑर्गेनिक अपशिष्ट भी आप कह सकते हैं। सब्जी के छिलके जो होंगे वो हमेशा कार्बनिक अपशिष्ट होंगे। प्लास्टिक बैग नहीं होगा, धातु भी नहीं होगा, ग्लास भी नहीं होगा। माउंट एवरेस्ट की चोटी समुद्र तल से लगभग 29,000 फीट की ऊंचाई तक है। किताब के अंदर इसका आंसर गलत है, शायद 24,000 लिख रखा है उन्होंने, 29,000 सही है। मानव रहित उपग्रह का सबसे सफल कक्षीय प्रक्षेपण, देखो सबसे पहले अंतरिक्ष में मनुष्य भेजना या अंतरिक्ष यान भेजने का काम जो है सोवियत रूस ने किया था, तो रूस सही है। ये को बैंक बोर्ड ब्यूरो का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है, तो देखिए विनोद राय जो पहले CAG थे, कैग के पद पर थे, कंट्रोलर ऑडिटर जनरल के पद पर थे, उन्हें बैंक बोर्ड ब्यूरो का अध्यक्ष हाल ही में नियुक्त किया गया है। आजाद हिंद फौज का गठन किया गया था दोस्तों 1942 में। रास बिहारी बोस की प्रेरणा से इसका गठन हुआ था। कैप्टन मोहन सिंह जो है इसके पहले अध्यक्ष बने थे, चीफ बने थे। बाद में इसकी कमान जो है नेताजी सुभाष चंद्र बोस को सौंप दी गई थी। निम्न में से DDT के संबंध में सच है? DDT एक कीटनाशी है, लिखा हुआ है, हाँ ये रहा। DDT जो है ये एक कीटनाशी के रूप में प्रयोग किया जाता है भाई, ठीक है। पावर ट्रांसफार्मर, देखो ट्रांसफार्मर कैसा भी हो, वो नॉर्मल हो, पावर हो, ये सब फैराडे के नियम पे काम करते हैं, जिसके अंतर्गत अगर आप एक कॉइल के अंदर विद्युत धारा का प्रवाह करेंगे तो वो विद्युत धारा चुंबकीय क्षेत्र का प्रयोग करके दूसरे कॉइल में भी जो बिल्कुल पास में सटी हुई है उसमें भी बहने लग जाएगी। नेटवेयर एक कंप्यूटर नेटवर्क ऑपरेटिंग सिस्टम है जिसे नेटवेयर नोवेल द्वारा विकसित किया गया है, बिल्कुल ठीक था ये। नेक्स्ट देखें, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग NHRC के 7वें अध्यक्ष के रूप में किसने कार्यकाल संभाला है? तो भूतपूर्व सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस HL दत्तू, आज भी, अभी 2020 चल रहा है, आज भी NHRC के अध्यक्ष यही है। 2015 के अंत में डेविस कप की ITF रैंकिंग में शीर्ष स्थान पर था ग्रेट ब्रिटेन। देखो डेविस कप जो है ये टेनिस, किससे जुड़ा हुआ है? टेनिस से जुड़ा हुआ है। डेविस कप कौन से खेल के लिए खेला जाता है? टेनिस के लिए खेला जाता है। एंटीबायोटिक कवक से प्राप्त की जाती है पेनिसिलिन, सबसे पहले जो एंटीबायोटिक अपन ने बनाई है वो पेनिसिलिन है, और किसको? उसको एक कवक से प्राप्त किया जाता है। कौन सा खेल इस समूह का सदस्य नहीं है? हॉकी, क्रिकेट, बास्केटबॉल, कबड्डी। कबड्डी नहीं होगा, कबड्डी में कोई भी इक्विपमेंट काम में नहीं आ रहा है, इसमें किसी न किसी इक्विपमेंट की जरूरत है आपको। बांग्लादेश में आयोजित 2016 एशिया कप T20 जीता था भारत ने, बांग्लादेश को हराकर। कौन से चोल राजा ने मालदीव के द्वीपों पर दरियाई विजय पाई थी? मतलब वो समुद्री विजय पाई थी। ये तो राज चोला था, बड़ा फेमस राजा है राजा चोला, जिन्होंने नौसेना बनाकर आगे इंडोनेशिया और मालदीव, इनके आसपास जो ये छोटे छोटे द्वीप है ना, श्रीलंका और इसके आसपास, यहाँ पर भी इसने जीत हासिल करी थी। चोल राजाओं ने श्रीलंका को तो पूरा ही जीत लिया था। ओके, ये मेरे ख्याल से लास्ट होगा। नेक्स्ट पेपर अपन नेक्स्ट क्लास में ही करेंगे। इस क्लास में दोस्तों इतना ही। आई होप आप पेपर्स
सॉल्व करके कुछ ना कुछ एक्स्ट्रा जानकारी प्राप्त कर रहे हैं। कोई भी सवाल आपके मन में उठता है, कोई चीज़ आपको समझ में नहीं आती है, तो आप ज़रूर मुझे कमेंट कीजिए, मैं ज़रूर उसका जवाब दूंगा। इस लेक्चर में दोस्तों इतना ही, धन्यवाद। प्लीज लाइक